अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कहीं भी निकलने को दिल नहीं करता, लेकिन माज़ को कुछ चाहिए तो घर के लिए ही है, लेकिन वो ज़रूरत माज़ की है। तो इसलिए मुझे ना इसने फ़ोर्स किया तो मुझे जाना ही पड़ा। वैसे लेके भी नहीं जाता इतना ज़्यादा, ये इसके तरले करते रहो तो फिर कहीं मानता है लेके जाने के लिए। तो अभी इसकी अपनी चीज़ थी ना, तो इसने कहा कि चले मैं ले जाता हूँ। और यूँ ही हम गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी का एसी ख़राब हो गया। कितनी देर ये कोशिश करता रहा कि उसको मैं ठीक करूँ, बटनों को ज़ोर से। फिर इसको गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ जाता है, गर्मी से ज़्यादा लगती है और इससे बर्दाश्त भी नहीं होती है। तो वो फिर बटनों को तोड़ रहा था। मैंने कहा छोड़ दो उन्हें, उसने गर्म ही चला दिया। मैंने कहा गर्म चला दिया तो और पिघल रहे हैं, इतना पसीना आ गया गाड़ी में बैठते ही। कहते थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो ठंडा तो नहीं हुआ। खैर मैंने फिर ना बंद करवा दिया, बंद कर भी नहीं रहा था। इसका कोशिश थी कि वो ऐसे ही शायद ठीक हो जाए, तो लेकिन वो ठीक नहीं हुआ था। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से गाड़ी का एसी ख़राब। फिर हम गाड़ी के शीशे खोल के तो इधर हम मार्केट में आए हैं। हम आए हैं बांदा में, या आप वैसे तो पांडा है, इंग्लिश में उसको पांडा कहते हैं, लेकिन इधर जो है ना बा नहीं बोलते हैं, तो इसलिए फिर पांडा कहते हैं उसको। तो मैं शुरू में बांदा ही कहती थी, तो ये सब हंसते थे कि इसको सही बोलना नहीं आता। तो अब मुझे भी आदत हो गई है, मैं भी अब बांदा कहने लग गई हूँ। यानी कि इधर बा का जो है ना लफ्ज़, उसको जब इंग्लिश में बोलते हैं ना तो वो पी से उसको स्टार्ट करते हैं। तो खैर मैं साथ तूर को भी ले आई हूँ। तूर को मैंने ज़रूर साथ लाना होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी बाहर निकलूँ इसे ज़रूर साथ लेके आऊँ, क्योंकि ये बेचारा घर में बोर हो जाता है। कोई इसको साथ में बाहर लेके जाना पसंद नहीं करते हैं। वो बड़े हैं दोनों भाई इसके, माज़ और हनी। उनको मैं कहती हूँ इसे मस्जिद ले जाओ या कहीं भी बकाले जा रहे हैं तो ले जाएं, लेकिन वो कहते हैं मामा ये इतनी आहिस्ता आहिस्ता चलता है तो हमने नहीं लेके जाना, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो ये वो तो फिर मानते नहीं हैं बात। तो इसलिए मैं इसे साथ ले आती हूँ, थोड़ा इंजॉय कर लेता है, खुश हो जाता है। वैसे भी ये मार्केट में आके बड़ा खुश होता है, चीज़ों को पकड़ता है। ये शुरू में आता था तो इधर एप्पल या ऑरेंज पड़े थे तो उनको गेंद समझ के उनके साथ ज़मीन पे बैठ के खेलने लग जाता था। तो अब तो कुछ ज़्यादा चक्कर लगते हैं, तो अब उसे पता चल गया है। अब उसका कुछ और नई चीज़ें पकड़ने का होता है कि मैं ये भी देखूँ ये क्या है। सारी चीज़ों को देखता रहता है, चेक करता रहता है। जहाँ टॉयज़ होते हैं उनको पकड़ लेता है, या कोई जूस पड़े होंगे उनके सटरा उतार के फेंक देता है। माज़ इस पर फिर गुस्सा करता है, कह रहा था इसको मना करें, इस तरह सारे वो कंप्लेन करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होता, उसे खेलने दो। खैर मैं ये लेने आई हूँ। इधर मुझे स्प्रे चाहिए थी, ये वाली कपड़े प्रेस करने के लिए। जैसे हम पाकिस्तान में काटन के कपड़े प्रेस करते हैं माया लगा के, उधर तो हम माया लगाते हैं ना खुद, तो इधर वो ये स्प्रे है ना, इसमें वही चीज़ होती है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेस हो जाते हैं। तो मैंने शमाग प्रेस करने थे, माज़ और हनी लेते हैं उनके लिए। वैसे तो सिर्फ माज़ ही लेता है, हनी को तो लेने का दिल ही नहीं होता। तो माज़ जो है वो बाकायदगी से लेता है, सऊदी लुक है वो, तो उसे अच्छा लगता है, तो इसलिए ये स्प्रे लिया है। ये सारे चावल पड़े हैं, मैंने देखा जो मुझे चाहिए थे वो डिस्काउंट में कोई भी नहीं था, तो मैंने फिर नहीं लिया। दूध ले लें कि ना लें, घर में ख़त्म होने वाला है और आगे ईद भी है। चलो किश्ते तो ले लें। पिछली दफ़ा लैनी से ना जितने किश्ते हूँ वेला सारे महंगे हुए हैं, किसी से भी डिस्काउंट नहीं है। अच्छा ये जो बच्चे हैं ना इधर, इनको मैंने तो वैसे आगे फ्रोज़न साइड पे गई, मैंने आइसक्रीम लेनी थी, तो ये बच्चे आगे ही थे, तो इनकी भी बीच वीडियो आ गई। तो ये जो है ना, ये देखिए बिल्लियों की तरह देख रही है, और मुझे लगा ये इसने जाके कंप्लेन की है, बताया है कि ये हमारी वीडियो बना रही है। मैं तो डर गई, मैंने कहा ये चाहे मुझे इधर ही फेंटी लगानी शुरू कर दें। मैंने कैमरा साइड पे कर लिया और इधर हम आगे आए। चाहिए इधर से कुछ भी नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए घर में मैं बर्गर तो बनाती हूँ, तो उसके लिए स्लाइस चीज़ जो होता है ना वो मैं अक्सर लेती हूँ। तो मैंने देखा जो मैं लेती हूँ उस पर डिस्काउंट नहीं थी, लेकिन कोई दूसरी कंपनी थी, तो उन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट लगाया हुआ था। 10 रियाल में 3 मिल रहे थे, वैसे मैं 10 रियाल में 2 लेके जाती होती हूँ, तो फिर मैंने इसलिए रख लिए। वैसे अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं इस तरह चीज़ ले लेती हूँ, नेक्स्ट तो आगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना।
तो कोशिश मेरी यही होती है कि जिस पे डिस्काउंट है ना, वो चीज़ की अगर ज़रूरत नहीं भी होती फ़िलहाल, लेकिन मुझे पता होता है कि आगे जाके मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं ले लेती हूँ, क्योंकि हर दफ़ा तो सेम चीज़ें नहीं होती और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे होती भी नहीं डिस्काउंट। खैर ये देखें, ये एप्पल कितने छोटे छोटे बड़े क्यूट हैं और टेस्टी भी बड़े होते हैं, मीठे और जूसी होते हैं, लेकिन उस हिसाब से फिर महंगे भी होते हैं। जो पैकिंग में चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं, जो ओपनली पड़ी होती हैं जिसमें से हमने खुद चूज़ करना होता है, हम देख भी सकते हैं वो ख़राब है कि सही है, तो हम खुद चूज़ सेलेक्ट करके देख के हम डाल सकते हैं अपने शॉपिंग बैग में। तो वो फिर ना ये वैसे महंगी होती हैं, तो मैं अब अवॉइड करती हूँ, मैं ये नहीं लेती हूँ। जो ऐसे खुली चीज़ें पड़ी होती हैं मैं फिर वो उनमें से ले लेती हूँ। तो इधर आगे एप्पल थे, वो डिस्काउंट पे लगे हुए थे, तो फिर मैंने वो ले लिए। इरादा तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले ले लेते हैं। ये लो, ये डालो एप्पल, शॉप खोलो। सही नहीं है, सही है। ये लो डालो, इसमें डालो, ये लो। ये लो, इसको दो, ये डालेगा, वो खराब डाल रहा है, ये खराब है। ये लो, ये लो। ये लो, ये भी। बस बस बस, ये नहीं। ये जो बच्चे ट्राली में बैठे हुए थे ना, माज का भी दिल कर रहा था तूर को ऐसे ही बैठाए, लेकिन तूर डर रहा था तो मैंने फिर उसको नीचे उतार दिया। खैर ईशा की अज़ानें हो गई थी। जब अज़ानें हो जाती हैं तो फिर मार्केट में सब नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं, मार्केट के अंदर ही। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा, माज का दिल कर रहा था, मैं भी जाके नमाज़ पढ़ा था। मामा आप इधर ही रुके, मैंने कहा हमने कुछ और लेना ही नहीं है तो चलते हैं हम। तो वो फिर बस वेट कराने के लिए, जो चीज़ हमने ली थी उसका एप्पल का वेट करवाना था, तो उसके लिए 1-2 मिनट हमें रुकना पड़ा। अब आगे आए, उसका वेट करा के हम आगे आए, तो आगे मुझे ये कच्चे आम नज़र आ गए। मुझे ये कच्चे आम की मैं चटनी बना के खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, शादी से पहले की। तो कितना अरसा मुझे तो ये मिलते ही नहीं थे, ये चक्कर लगाते रहे तो फिर मिलते हैं। तो इस दफ़ा मुझे नज़र आया, मैंने एक दफ़ा पहले भी ये चटनी बना के हमने खा भी ली है। वो जैम की जैसी ही बनती है, बड़ी खट्टी मीठी बनती है। तो फिर मुझे नज़र आ गए तो मैंने कहा चलें ये भी थोड़े से ले लेते हैं। माज को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि वो पहले ही नहीं है, वो फिर चला गया था नमाज़ पढ़ने के लिए। खैर इंदोमी आपने देखा है, मैंने देखी है, लेकिन मैंने ली नहीं है। इनका बड़ा दिल होता है, मामा डिस्काउंट पे लगी हुई है ये ले लें, मैंने कहा नहीं ये नहीं लेनी हमने। तो खैर इधर काउंटर पे हम आ गए। काउंटर पे आके पता चला, मैं अभी इधर थोड़ा क्लिप बनाने लगी थी, तो मुझे इधर आके ना उसने आदमी ने कहा कि अलाउ नहीं है। मार्केट का ही था कोई, शायद सुपरवाइज़र होगा। तो उसने मुझे आके ना कहा कि इधर वीडियो बनानी अलाउ नहीं है। अब मुझे इतनी अरबी आती नहीं है, नहीं तो मैं उसे कहती कि मैं कौन सा बाकी लोगों की बना रही हूँ, मैं अपने बेटे की बना रही थी और तो किसी की बना नहीं रही थी। लेकिन मैंने बात नहीं की, मैंने कैमरा बंद कर दिया था। तो माज को मैंने नहीं बताया क्योंकि इसने फिर मुझे नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने ही नहीं देने करनी थी, तो मैंने इसे बताया ही नहीं। अच्छा मैं बता रही थी ना, माज ने ड्राइविंग नई सीखी है, तो ये देखें हमारा इधर एक्सीडेंट होने लगा था, अल्लाह ने हमें बचा लिया है। ये जो ट्राला आ रहा है ना, ये हमें ज़ोरदार तरीके से लगने लगा था। असल में ये यू टर्न था, क्रॉस वाला था, तो हमने बीच से क्रॉस करके जाना था, तो वो उधर से आ रहा था, तो बस हादसा होते होते बचा, अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। तो जो लेना था वो हमने ले लिया। अब हम घर आ गए हैं, तो घर में आते आते ये देखें गाड़ी का शीशा भी गंदा है। तो मैं माज को कह रही थी, माज शीशा इतना गंदा है, वीडियो भी अच्छी नहीं बन रही है, क्लिप नहीं बन रहा सही। तो कहता है अब व्लॉग बनाना है ना अपना, अब गाड़ी साफ़ होगी। क्योंकि ये इसलिए कह रहा था, मुझे अक्सर कहता है बेचारा कि मम्मा दें गाड़ी वाश करवानी है, पैसे दें। तो मैं उसे कहती हूँ कि नहीं, गाड़ी खुद वाश करो, दोनों भाई मिल के वाश कर लो। तो नहीं करते हैं वाश, तो मैंने कहा फिर मैंने भी पैसे नहीं देने। तो वैसे तो कभी इतना फ़ील ही नहीं हुआ, इतना गंदा होता है ना। तो ये मेरे पीछे पड़ा रहता है, कहता है अच्छा नहीं लगता है, तो ना आप मुझे दें पैसे, मैं अपने वाश करवानी है। तो मैं कम ही देती, मैं महीने में एक दफ़ा फिर भी वैसे दे देती हूँ, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि खुद वाश कर लो। तो अब मुझे कह रहा था अब देंगी पैसे, अब गाड़ी वाश होगी। मैंने कहा चलो तुम्हारा भी इसी बहाने काम हो गया।
तो खैर वैसे ईद से एक दिन पहले कह रहा था कि गाड़ी जो है ना मैंने वाश करवानी है, तो उसके लिए भी उसने पैसे निकलवा ही लेने हैं। उसने कब मुझे छोड़ना है। माज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और जो काम उसने करना है ना, जो चीज़ उसने जो कह दी है ना, वो उसने फिर करके ही छोड़ना होता है। तो ये हमें घर में उतार के तो खुद इशा की नमाज़ पढ़ने चला गया था। मैंने कहा गाड़ी के बगैर जाओ, तेल बड़ा महंगा हो गया। कहता नहीं नहीं, मैं बस नमाज़ फिर मेरी नहीं तो मिस हो जाएगी, तो इसलिए वो फिर गाड़ी पे ही भाग गया। तो ये मैं लेके आई हूँ, कच्चे आम हैं तकरीबन 1.5 kg हैं और एप्पल भी तकरीबन इतने ही हैं और मुझे सही कीमत पे ही मिल गए हैं क्योंकि इनकी भी हाफ़ प्राइस हुई थी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। जो नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो कर लें।